अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, नए समाजवाद की, जहां परिवार का विवाद अब खुलेआम नजर आने लगा है और इस विवाद में उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाचा पहले ही बागी हो चुके हैं, वहीं नेताजी का साथ भी अब उन्हें नहीं मिल रहा है। क्या अखिलेश नहीं होंगे यूपी में सीएम का चेहरा? ये हमारी पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड का काम है, हमारा काम है और न ये बताया जाता न पूछा जाता। क्या एसपी चुनेगी नया उत्तराधिकारी? जब सरकार जब बहुमत आ जाए हमारा किसी तरह आप सहयोग करिए तब हमें पूछेंगे। चाचा हुए बागी, पिता हुए नाराज। ये समाजवाद का नया चेहरा है। कल तक जो जंग चाचा के साथ थी, उस जंग में पिता भी अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। कल तक जो बातें दिलों में दबी थी, वो अब खुलेआम जनता के सामने आ रही हैं। पिछले चुनाव में यूपी में 224 सीटें दिलाने वाले सीएम अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। नेताजी, इस बात की क्या सच्चाई है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपना नाम खुद रखा बचपन में, इसकी क्या सच्चाई है? अरे तो क्या है, बचपन में नाम कोई रख लेता है? ये कोई सवाल है? ये जवाब है उस दर्द का जिसे अखिलेश के दिल से एक इंटरव्यू में निकला। इस इंटरव्यू में अखिलेश की बातों से साफ हो गया कि वो पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। बचपन से मुझे मेरा नाम खुद रखना पड़ा। ठीक उस तरह मुझे लगता है कि मुझे किसी का इंतजार किए बगैर अकेले दम पर अपना चुनाव प्रचार करना होगा। अखिलेश को दिल की बात कहे हुए चंद घंटे ही हुए थे कि नेताजी ने भाई शिवपाल के साथ अखिलेश की इस बात का भी जवाब दे दिया। प्रश्न ये कि क्या 2017 में अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, और दूसरा क्या समाज क्या मतलब ये पार्टी में तय करेंगे और फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक का कि विधानमंडल दल का बैठक होगी, नेता चुन लेंगे, निर्विवाद। साफ है जो कल तक दरार की अटकलें थी, उन पर मुहर लगती जा रही है। समाजवादी पार्टी में अब दो फाड़ दिख रहे हैं और इस फाड़ में अखिलेश यादव अकेले हैं। लेकिन अखिलेश ने भी साफ कर दिया है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कुछ समय के लिए अखिलेश यादव को मुश्किल परिस्थितियों में फंसाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। प्रदेश की जनता का मुझ पर भरोसा है और वो मुझे सेवा का एक और मौका जरूर देंगे। जनता ने महसूस किया है कि जब मैं बिना अनुभव के इतना कुछ कर सकता हूँ, तो दूसरी पारी में प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता हूँ। अरे चलिए छोड़ा, ये बात है हमसे न कीजिए, ये आपका काम नहीं है। ये हमारी पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड का काम है, हमारा काम है और न ये बताया जाता न पूछा जाता। जब सरकार जब बहुमत आ जाए हमारा किसी तरह आप सहयोग करिए तब हमें पूछेंगे। जिस कुर्सी को अखिलेश दोबारा जीतने की बात कर रहे हैं, उस कुर्सी के लायक पार्टी अखिलेश को समझती है या नहीं, इस पर भी संदेह होने लगा है। पार्टी के जिस खींचतान को मन से चाचा भतीजे खुलकर कहने से इनकार कर रहे थे, वो अब साफ देखा जा सकता है। सरकार बनी थी दलित का कल्याण करने के लिए, सरकार बनी थी पिछड़े का कल्याण करने के लिए, सरकार बनी थी बुद्ध के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए। और सरकार का फल क्या है? बहन मायावती की संपत्ति बढ़ी, दलित वहीं का वहीं रह गया। ये सरकार का साफल्य आया। आप इन 5 तस्वीरों से नए समाजवाद को आसानी से समझ सकते हैं। शिवपाल के अधिकार हो या फिर लॉबी के मंत्री, हर कोई अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। वहीं अखिलेश के लाख विरोध के बावजूद मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता का भी समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है। मुलायम सिंह भी अब अपनी सभाओं में बेटे पर निशाना साधते दिख जाते हैं। जब परिवार ही सीएम साहब के साथ नहीं है, तो विरोधियों का निशाना साधना तो लाजमी है। जिस अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में विरोधियों को पूरी तरह से पटखनी दी थी, वही अखिलेश अब अपनों से मात खाते दिख रहे हैं। यूपी में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में अखिलेश के सामने दोहरा चैलेंज है, एक पार्टी के बाहर और एक पार्टी के अंदर, जिसमें अपनों से लड़ाई जीतना ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है।